मैगी खाने वाले ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। राजैया और राजम्मा नाम के पति पत्नी जो बूढ़े थे एक गांव में रहते थे। राजैया खेती बाड़ी करता था और उसकी पत्नी घर में गाय के दूध दोहकर और गोबर के उपले बनाकर गुजारा करते थे। उनका इकलौता बेटा मदन शहर में बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा था। उसने एक धनवान लड़की से शादी की जिसका नाम था नंदिनी। उनके 2 बच्चे भी थे। एक दिन राजम्मा, क्यों जी, अपने बेटे को देखे हुए कई दिन हो गए, पर उसे यहाँ आने को कहो तो कहता है अभी आऊंगा तभी आऊंगा। मेरा जी कर रहा है कि मैं पोते पोती के साथ खेलूं। इस दिवाली के त्योहार के अवसर पर उन सबको यहाँ बुला क्यों नहीं लेते? तब राजैया, अरे भगवान, बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं, जब जी चाहे वो छुट्टी लेकर नहीं आ सकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं उन सबसे मिलूं। चलो एक बार फोन करके पूछ ही लेता हूँ, कहकर उसने फोन लगाया। मदन अपने दफ्तर में बिजी था। मदन ने फोन उठाकर, हाँ पिताजी, मैं जरा बिजी हूँ, क्या बात है, जल्दी बताइए। तब राजैया, कोई खास नहीं बेटे, मैं तो ये जानने के लिए फोन कर रहा था कि दिवाली के अवसर पर तुम सब यहाँ आ रहे हो ना? तब मदन, नहीं पिताजी, इस महीने हमारे दफ्तर में ऑडिटिंग चल रहा है, हमें छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। नंदिनी भी बिजी है और ऊपर से बच्चों को स्कूल वालों ने हॉलिडे होमवर्क बहुत दे दिया। एक काम क्यों नहीं करते, माँ को लेकर आप ही यहाँ आ जाओ, दिवाली साथ मनाते हैं, कहकर उसने फोन काट दी। राजैया ने अपनी पत्नी को जो कुछ हुआ सब बताया। तब राजम्मा, हाँ, मैं पहले ही जानती थी ऐसा ही बोलेगा। चलो क्या कर सकते हैं, हम ही चलते हैं उनके पास। तब राजैया, हाँ हाँ चलो चलो भाई, हम दोनों की इच्छा थी ना कि वहाँ जाकर वो गोल गोल छल्ले जैसी चीज खाएंगे, वो वहीं मिलता है। भाई मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उसे खाऊं, पता तो चले कि उसका स्वाद कैसा होता है। वैसे उसका नाम क्या बोला था? भाई टीवी में भी उसका इश्तेहार आता रहता है ना, वो क्या है वो? तब राजम्मा, मैं क्या जानूं उसका नाम, मैं तो ये जानती हूँ कि वो चल्ले चल्ले जैसे होते हैं, गोल गोल, और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह दोनों रेलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। वहाँ स्टेशन में उतरकर एक ऑटो किया और मदन के घर पहुँचे। मदन और नंदिनी ने उन दोनों का स्वागत किया। दोनों दफ्तर के लिए चल पड़े। नंदिनी, नौकरानी ने खाना बना दिया है, रसोई में रखा है, आप खाकर आराम कीजिए। अगर दिल ना बहले तो आप टीवी देख लीजिए। यूँ कहकर दोनों दफ्तर की ओर चले गए और दोनों बच्चे बाय दादी बाय दादाजी कहकर स्कूल चले गए। दोनों घर पर टीवी देखने लगे। तब टीवी पर मैगी का इश्तेहार आने लगा। राजैया, अरे भगवान, यही है ना जो हम खाना चाहते थे, ये कहाँ मिलेगा? तब राजम्मा, शायद किचन में हो, चलो देखते हैं। दोनों रसोई में ढूंढने लगे। तब उन्हें वहाँ मैगी पैकेट्स पड़े दिखाई दिए। राजैया, अरे हाँ, यही वो पैकेट हैं, लेकिन इसे पकाते कैसे हैं? तब राजम्मा, अरे यह तस्वीर बनाए तो है, समझ में नहीं आता। आप जाओ टीवी देखो, मैं बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहा। इस तरह उन्होंने मैगी नूडल्स बनाया। दोनों बड़े चाव से खाने लगे। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। वैसे इसका नाम क्या है? राजम्मा, अरे फिर वही बात, मैंने कह तो दिया मुझे इसका नाम नहीं पता। भाई ये काफी स्वादिष्ट है, मजे से खाते हैं। इस तरह उन्होंने दोपहर को खाना नहीं खाया। शाम को घर लौटकर मदन ने पूछा, क्या आप लोगों ने खाना नहीं खाया? खाना वैसे ही पड़ा है। तब इन्होंने कहा कि भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया। तभी बच्चे आए और नंदिनी से कहने लगे, हमें मैगी खाना है। नंदिनी ने रसोई में जाकर देखा तो उसे मैगी पैकेट्स नजर नहीं आए। तब नंदिनी, ये क्या, सवेरे तो यही पड़े थे, अब कहाँ गायब हो गए? कहीं नौकरानी तो बनाकर नहीं खाया? ये बात सुनकर राजैया और राजम्मा चौंक गए। नंदिनी ने फोन में नूडल्स का ऑर्डर दिया। अगले दिन फिर सभी बाहर चले गए। तब राजैया, हमारे वजह से बेचारे वो नौकरानी पर शक कर रहे हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि हम ही ने खाया है। तब राजम्मा, ना, हम उस चीज का नाम तक नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उसे खाया है तो वो हंसेंगे। ना रहने दो, ना बताओ। तब राजैया, पर भगवान, मैं तो दोबारा खाना चाहता हूँ, क्या करें? तब राजम्मा, तो देरी किस बात की, ठहरो मैं बनाकर लाती हूँ, कहकर रसोई में गई और नूडल्स बनाकर ले आई। दोनों फिर से बड़े चाव से खाने लगे।
उस दिन भी दोपहर को फिर नहीं खाना खाया। शाम को आकर जब मदन ने फिर पूछा कि आज दोपहर को क्यों नहीं खाना खाया, तब उन्होंने फिर से झूठ बोला कि उन्हें भूख नहीं थी। यूं हर रोज वो नूडल्स बनाकर खाते थे और शाम को घर लौटकर नंदिनी नूडल्स पैकेट्स को गायब देखती। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन इसी बात को लेकर नंदिनी और नौकरानी में झड़प हुई। नौकरानी को गुस्सा आया और उसने कहा, मैं काम छोड़कर जा रही हूँ। तब राजैया और राजम्मा परेशान हो गए। तब राजैया, अरे बेटी बेटी ठहरो ठहरो, वो सब तुमने नहीं खाया, हम दोनों ने बनाकर खाया है। नंदिनी बेटे, वो जो छल्ले जैसा चीज है ना, वो हम ही ने खाया है। नंदिनी, छल्ले जैसे? वो क्या? तब राजम्मा, अरे बेटी, वही जो कह रहे हैं ना, बनाकर खाया, वही चीज। ये सुनकर वहाँ सभी जोर से हंसने लगे। ये देखकर राजैया और राजम्मा शर्मा गए। मदन, पिताजी उसे मैगी नूडल्स कहते हैं, पर पिताजी अगर आप कहते तो उसे बनाकर देने के लिए कह देते, हम आपको बनाकर खाने की क्या जरूरत थी। इस तरह वो दोनों कुछ दिन और वहाँ रुके और हर रोज मैगी नूडल्स खाकर उसका आनंद लेने लगे।